नमस्कार दोस्तों, अक्सर कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या एक गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति आध्यात्म की ओर जा सकता है? क्या वह आध्यात्म में सफल हो सकता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही लोगों के दिमाग से ये भ्रम निकालने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, ज्यादातर लोग आध्यात्म का मतलब ये समझते हैं कि घर गृहस्थी को त्याग दिया जाए, किसी जंगल में या हिमालय में तप करने चले जाना चाहिए। कुछ लोग तो परेशान होकर घर छोड़ भी देते हैं, जबकि दोस्तों, आध्यात्म आत्मविज्ञान है। मतलब अपने आप को जानने और अपनी अच्छाइयों को गहराई से जानने का विज्ञान है। इसमें अपने परिवार और गृहस्थ को त्यागने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। आगे मैं यह भी बताऊंगी कि कैसे गृहस्थ जीवन आपके आध्यात्म के रास्ते में बाधा नहीं बल्कि आपका सहायक है। दोस्तों, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो समझो कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन एक ऐसा आश्रम है जिसमें आपके पास मौका है कि आप कम प्रयास में ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो स्त्री पुरुष साथ रहकर भी अपने आप पर संयम रखने में समर्थ हो जाते हैं और केवल संतान हेतु ही काम वासना की ओर बढ़ते हैं, वे एक तरह से तपस्या ही कहलाती है। दोस्तों, यही वजह है कि गृहस्थ जीवन एक ऐसा गृहस्थ आश्रम है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। गृहस्थ जीवन को तपोवन मानते हुए संतों ने भी कहा है कि गृहस्थ जीवन में संयम और सेवा भाव की शिक्षा दी जाती है, जिसमें रहते हुए सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर परिवार में एक मनुष्य भी आध्यात्म को स्वीकार करता है तो वो मनुष्य सारे परिवार को सुखी और सच्चाई पर चलाने की क्षमता उसमें आ जाती है। अगर कोई बड़े से बड़ा रोग भी आपको सता रहा है तो उसे भी ठीक करने की क्षमता आध्यात्म में मौजूद है। हमारे पहले के समाज में हर परिवार का कोई न कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, लोग मोह माया में फंसते जा रहे हैं और आगे चलकर सब बुराई की खाई में गिरते जा रहे हैं। सिर्फ वो ही मनुष्य बच पाएगा जिसने आध्यात्म को स्वीकार किया है। दोस्तों, आध्यात्म अपनी सोच को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया है। यही स्वस्थ सोच हमें और हमारे परिवार को सही दिशा में लेकर जाती है। यही स्वस्थ सोच गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करने की प्रेरणा देती है। गृहस्थी में और मोह माया में मत पड़ो, बस केवल अपने परिवारजन के प्रति अपने कर्तव्य को निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ केवल निभाओ। आप जो भी करते हैं ईश्वर देखता है और वही आपको फल देने वाला भी है। दोस्तों, जिस मनुष्य के जीवन में आध्यात्म की शुरुआत हो जाती है तो उसकी जिंदगी से नकारात्मक खत्म हो जाती है और सारी चिंताओं के बादल भी खत्म हो जाते हैं और वो व्यक्ति परम शक्ति की ओर बढ़ने लगता है। आध्यात्म की अगर थोड़ी सी भी शुरुआत अपनी जिंदगी में कर ली तो समझो जिंदगी हरी भरी हो जाती है। शरीर के सारे रोग और हीनता वाले भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। शरीर में एक नई ऊर्जा संचालित होती है जो आपको हर वक्त एनर्जी से भरपूर रखती है। दोस्तों, जैसे हम अपने पेट को भूखा नहीं रखते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी भूखा नहीं रखना चाहिए। हमारे शरीर को तो भोजन चाहिए, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे मन को क्या चाहिए भोजन के रूप में? दोस्तों, हम यह समझ ही नहीं पाते और हमारा मन भूखा ही रह जाता है। हमें चाहिए कि हम आध्यात्म की ओर जाएं और अपने भटकते मन के लिए
थोड़ा प्रयास करें और उसे शांत करें। दोस्तों, आध्यात्म के साथ जीने का आनंद वही व्यक्ति जानता है जो इसको जी रहा है। बुराइयों से दूर, झूठ से दूर, पापों से दूर, रोगों से दूर जीवन जीने की एक अद्भुत कला का नाम ही आध्यात्म है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमस्कार दोस्तों।